करीब 12 साल पहले राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा में हुए नक्सली हमले का एक सच बुधवार को सबके सामने आ गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रख दी। इस रिपोर्ट में 12 जुलाई 2009 को हुई मुठभेड़ की परिस्थितियों और रणनीतिक गलतियों का खाका पेश किया गया। आयोग ने निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आयोग की रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि तत्कालीन दुर्ग आईजी और निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता दोषी हैं। आईपीएस मुकेश गुप्ता की ओर से किया गया कार्य कायरतापूर्ण था। मुकेश गुप्ता की लापरवाही और असावधानी से नुकसान हुआ। मुकेश गुप्ता की मौजूदगी में सारी जनहानि हुई। मुकेश गुप्ता ने साहस दिखाया होता तो नतीजा बिल्कुल अलग होता। मुकेश गुप्ता का आचरण कायरतापूर्ण था। वो सीआरपीएफ या सीएएफ को बुला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। मुकेश गुप्ता ने खुद को बचाने के लिए एसपी को नक्सलियों के आगे कर दिया। तत्कालीन आईजी मुकेश गुप्ता अपनी बुलेट प्रूफ कार में बैठे रहे। तारमेटला का और मदनवाड़ा का रिपोर्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ मैंने पटल पे रखा है और लगातार अभी जितने भी आयोग बैठे थे सबकी रिपोर्ट भी विधानसभा में प्रस्तुत कर रहे हैं। एफआईआर होगी, जांच होगी, तो उसमें जो भी दोषी होगा, कोई एक व्यक्ति के लिए तो नहीं है, उसमें जो भी होगा उसमें कार्रवाई होगी। देखिए, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, न्यायिक जांच आयोग रिपोर्ट संवैधानिक होता है। तो अगर सरकार में दम है तो सरकार जांच रिपोर्ट के ऊपर में कार्रवाई करे। कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? ये तो सरकार का अधिकार है। परंतु ये सरकार डरी हुई है, क्योंकि झीरम जांच रिपोर्ट भी इनके पास में है। हम तो चाहते हैं कि ये जैसे दोनों रिपोर्ट सदन के पटल पर आई है, झीरम जांच आयोग की जो रिपोर्ट मिश्रा आयोग ने प्रस्तुत की है, उसको भी सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। अपनी रिपोर्ट में जांच आयोग ने मुकेश गुप्ता को मिलने वाले पुरस्कार पर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आयोग ने अगर मुकेश गुप्ता को दोषी मान भी लिया तो अब आगे क्या होगा। अब एक नजर में ये भी जान लीजिए कि आयोग ने किन बिंदुओं पर जांच शुरू की थी। ये घटना किन परिस्थितियों में हुई थी? क्या इस घटना को होने से रोका या बचाया जा सकता था? सुरक्षा की निर्धारित प्रक्रियाओं और निर्देशों का पालन किया गया था? किन परिस्थितियों में एसपी और अन्य सुरक्षा बलों को वहां भेजा गया? एसपी और जवानों के लिए क्या अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया? सुरक्षा बलों के जवान किन परिस्थितियों में मरे या जख्मी हुए? 12 जुलाई 2009 की सुबह राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा गांव के पास नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस टीम पर बड़ा हमला किया था। इसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे सहित 29 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। इनमें 25 जवान कोरकोटी के जंगल में, 2 मदनवाड़ा में और शहीद साथियों का शव वापस लाने की कवायद में बाकी जवानों की शहादत हुई थी। राज्य में ये पहला मौका था जब नक्सलियों के हमले में किसी जिले के एसपी की शहादत हुई थी। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश की ऐसी पहली घटना होगी जब 29 जवानों की शहादत के ऊपर बैठकर किसी अधिकारी ने प्रेसिडेंट का गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त किया हो। निश्चित तौर पर शर्मनाक है, और शर्मनाक इतना ज्यादा है कि आज लगभग 12 साल बाद इस रिपोर्ट का खुलासा हो पाया है। चूंकि अगर हम बात करें, शहीद वीके चौबे का परिवार, आसपास के लोग, जितने भी लोग इस घटना के बारे में जानते थे, सभी का ये पहले दिन से मानना था कि इसमें अगर कोई दोषी है तो तत्कालीन आईजी मुकेश गुप्ता है। लेकिन इससे बड़ा शर्मनाक कोई और घटना नहीं हो सकती कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में इस पूरी घटना की जांच तक नहीं हुई। जांच तो नहीं हुई, और साथ ही साथ सीधे तौर पर प्रेसिडेंट का गैलेंट्री अवार्ड उनको दिया गया इस घटना के लिए, जिस घटना जहां पर हुई न तो उसके आसपास वो नजर आए, न तो खुद वो मौका वारदात पे गए, न ही और जवानों को बैकअप के लिए भेजा। फिर किस बात का उन्हें सीधे तौर पर राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार दिया गया? सब कुछ सवालों के घेरे पे है। उम्मीद यही है
कि ये जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद तत्काल एफआईआर हो और निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि 12 साल बाद अब तो कम से कम उन शहीद जवानों के, उन राजनांदगांव के जो शहीद एसपी रहे तत्कालीन, उनके परिवार को न्याय मिल पाए। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है अमित श्रीवास्तव जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ राजीव चक्रवर्ती जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। मेरे साथ पीसी रथ साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बातचीत करूंगा। सीधा सबसे पहले रथ साहब के पास ही चलता है। रथ साहब, बहुत लंबा समय हो गया, काफी लंबा सफर हो गया हुजूर आते आते, 12 साल बीत गए। जो फाइंडिंग्स आई हैं, उस फाइंडिंग्स के बारे में अगर वो पूरी डिटेल रिपोर्ट पढ़ लेगा तो शायद आंखों से आंसू आ जाएगा कि सीधे तौर पर क्या ये पूरा प्लान्ड था उस एसपी को वहां पर शहादत कराने के लिए, जब पता था यू शेप में नक्सली वहां पर हैं, नक्सलियों की मौजूदगी आपको पता थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आपको पता थी, एक बार एसपी के ऊपर हमला हो भी चुका था, दोबारा आप उसको चिल्लाते हुए आप वापस मौकाए वारदात पर भेज रहे हैं, जबकि वो एसपी लेवल का अधिकारी है, बिना बैकअप फोर्स के आपने वहां तक भेज दिया और 29 जवान वहीं पर खत्म हो गए। ये चिंताजनक भी है, निराशाजनक भी है और निश्चित तौर पर शर्मनाक भी है। जी, निश्चित रूप से इस पूरी घटना से प्रदेश का जो पुलिस बल है उसको बहुत झटका लगा था और इस तरह से किसी बड़े अधिकारी के इस तरह से मुठभेड़ में मारे जाने की ये घटना पहली घटना थी। और छत्तीसगढ़ में इस मामले को इसलिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया था क्योंकि बाकायदा इस घटना के बाद नक्सलियों ने घटना के वीडियो जारी किए थे और किस तरह से मुठभेड़ में उन्हें सफलता मिली उसको उन लोगों ने अपने लिए बढ़ा चढ़ा करके बताया था। तो ये पुलिस को और प्रशासन को आगे इस मामले में बहुत सतर्कता से कार्रवाई करनी चाहिए थी, फेयर जांच होनी चाहिए थी और तत्काल इस मुद्दे पर कार्रवाई करके सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए था कि वो निश्चित रूप से इस घटना में किस तरह से क्या क्या हुआ है इस सच को जनता के सामने रखे और उसमें जो लोग दोषी हैं उनको किस तरह से सजा उनके लिए तय की जाए। ये चीज होनी चाहिए थी, लेकिन सारी चीजें परत दर परत दबती चली गई और कुल मिलाकर के उन पे कोई कार्रवाई होने के बदले उन्हें पुरस्कृत भी किया गया जो इस घटना के लिए जिम्मेदार जन चर्चा में माने जाने लगे थे। लेकिन ये सब कुछ बदला और काफी समय पूरे सत्ता के बदलने का इंतजार करना पड़ा कुल मिलाकर के और ये जो रिपोर्ट आई है उस पर फिर से चर्चा और फिर से जांच की जो अपेक्षा की जा रही है निश्चित रूप से उससे परिवार को न्याय मिल सकेगा, ये अपन देख सकते हैं। जी अमित श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं आऊंगा, उसके पहले चूंकि ये पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी शासनकाल के समय, तो पहले राजीव चक्रवर्ती जी के पास मैं चलना मुनासिब समझता हूँ। 29 जवान शहीद हो गए राजीव जी, 29 जवान, उसमें एक एसपी, जो शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी कि किसी तत्कालीन एसपी को नक्सलियों ने वहां एम्बुश लगाकर शहीद कर डाला। उस आईजी, जिस आईजी ने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से निकलना मुनासिब नहीं समझा, उसमें अगर मैं रिपोर्ट आपको साझा करूंगा तो शायद हालत खराब हो जाएगी सुनते सुनते। जो दर्शक सुनेंगे कि आपने रिपोर्ट तक, अपराध तक पंजीबद्ध वहां पर नहीं किया, 2 दिन बाद बुलाकर राजनांदगांव में अपराध पंजीबद्ध कराया, जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उसे झूठ लिखवाया गया, कीरत राम सिन्हा वहां पर मौजूद थे, गुरजीत सिंह वहां पर मौजूद थे और ये सब अधिकारी, उनसे डांट डपट कर आपने ये रिपोर्ट तैयार कराई है। सबसे बड़ी बात यह है, एसपी वापस आ चुका था, उसे डरपोक कहकर आपने वापस भेजा घटना स्थल पर, यह जानते हुए कि वहां पर सैकड़ों नक्सली मौजूद हैं। नक्सलियों ने बाकायदा वहां पर उनकी शहादत की एम्बुश लगाया और उसके बाद एक वीडियो तक बना दिया और आपकी सरकार उसकी जांच तक नहीं करा पाई। एक एडीजी लेवल के अधिकारी थे, आपको याद दिलाना चाहूंगा मैं, नायक साहब, उनकी जांच में बहुत कुछ सामने भी आया था, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी रही। क्या इस प्रकार से किसी ऐसे अधिकारी को बचाना जिनके ऊपर इतने बड़ा आरोप है, ये मुनासिब समझती है आपकी पार्टी? आदित्य जी, पहले नक्सली घटनाओं को समझना पड़ेगा, चाहे अर्राबोर हो, एटनोसोर हो, बीजापुर हो, भेज्जी हो, ये तमाम जो रेड कॉरिडोर बना हुआ है, जो नक्सलाइट जो मूवमेंट्स कर रहे हैं, जो देशद्रोही, जो लाल आतंक के गुनाहगार हैं, ये पशुपति से तिरुपति तक जो रेड कॉरिडोर इन्होंने बनाया था, उसी समय से ये बहुत घात लगा के प्रतिघात करते हैं। जब हमारे भीमा मंडावी जी मारे गए तो भूपेश बघेल जी ने कहा कि क्यों वो उस क्षेत्र में गए, कि जब एम्बुलेंस लगा था क्लियरिंग पार्टी क्यों नहीं भेजी गई। तो जो भी घटना होती है, जो शहीद होते हैं, उनको लेके राजनीति करना, उसके बाद में 10 साल बाद में राजनीति करना या बात करना, उसको उछालना,
आज ब्रजमोहन जी ने कहा कि बिल्कुल जांच करिए और जो राजीव जिसे जी, दंडित होना ADG चाहिए। उस समय आईजी थे मुकेश गुप्ता, परिवार के लोगों को धमकाया तक जाता था उनके द्वारा। यह भी बात सामने आई कि ऐसा मत बोलो नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा। एक दहशत थी, दहशत का पर्याय माना जाता था वो शख्स मुकेश गुप्ता। उसको पूरे 15 साल अपने बचाने का प्रयास किया, इस बात से आप इंकार नहीं कर सकते। और छोटी मोटी घटना थी क्या? वो एसपी छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं था क्या? उसका परिवार छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं था क्या? 29 जवान वो शहीद हुए थे, वो छत्तीसगढ़ के नागरिक नहीं थे? केवल मुकेश गुप्ता को बचाने के लिए इतना बड़ा सरकार ने कि उसके जांच तक कराना मुनासिब नहीं समझा रमन सिंह ने। देखिए आदित्य जी, उस समय क्या घटना थी, क्या परिस्थितियां थी, क्या वातावरण था, देश काल वातावरण, क्या परिस्थितियां थी, उस पे अगर आज हम चर्चा करेंगे तो ये वक्त के साथ बेईमानी होगी। अगर आप कहते हैं तो आज बिल्कुल मुकेश गुप्ता ने गलती की है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। ये सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो सजा कर ले। परसों भी आदित्य जी परसों भी नक्सलवाद की घटना हुई है और 3 जवान, एक ASI की मृत्यु हुई है। आप बोल दीजिए कि वो घटना को सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं चाहे सीमा पार का आतंकवाद हो या लाल आतंकवाद हो, उस आतंकवाद पे प्रहार करना पड़ेगा। छोड़ दीजिए घटना कैसी हुई, जब वो घटना में आईजी का कोई रोल ही नहीं था तो उनको राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार क्यों दिलवाया गया? रिकमेंडेशन तो सरकार ने किया होगा, किस आधार पर इतना बड़ा वीरता पुरस्कार उनको दे दिया गया जबकि वो गाड़ी से बाहर निकलना हमने मुनासिब नहीं समझा? देखिए आदित्य जी, उस समय परिस्थिति को किसी ने, ये रिपोर्ट आज आई, आज बात हो रही है, लेकिन उस समय तो जो वातावरण था, जो कहा जा रहा था कि ये लोग हैं, उनको रिकमेंड किया गया। हर वर्ष रिकमेंड किए जाते हैं IPS लॉबी के लोगों से, सिपाही से लेकर, तो किया गया था। उसको लेके आज अगर हम बात करें तो उस समय क्या परिस्थिति थी, उसको लेके आज राजनीति करना मुझे नहीं लगता कि इससे, बल्कि पुलिस का मनोबल टूटता है। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसा करना चाहिए कि पुलिस का, अर्धसैनिक बल का मनोबल न टूटे और हम लाल आतंक पर गहरा प्रहार करें। ठीक, अमित जी, राजीव जी मानने को तैयार नहीं, लेकिन ये छोटी मोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती। 29 जवानों की शहादत का मामला था। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो उस पर निश्चित तौर पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो सकता था, और इन्वेस्टिगेशन होता तो निश्चित तौर पर आज जो दोषी मुकेश गुप्ता पाए गए वो शायद 12 साल पहले पाए जाते। अमित जी, सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब। रिपोर्ट आ चुकी है, रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है, सदन के पटल पर आ चुकी है, कार्रवाई होगी कि यह भी केवल न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ठंडे बस्ते में चली जाएगी? देखिए आदित्य जी, 12 जुलाई 2009 को जो एक घटना घटी थी, उसमें ये पहली घटना थी कि किसी एसपी की शहादत हुई थी और उसमें 29 जवान भी शहीद हुए थे। देखिए, नियत इनकी शुरू से खोटी थी और नियत और नीति दोनों, इनके पास ना नियत है ना इनके पास कोई नीति थी। जिस प्रकार से ये अधिकारियों को बचाते थे, और आपको मैं बता दूं कि आपने ठीक कहा कि जब इनकी सरकार थी और कोई घटना हुई थी तो चाहे वो देश में कोई घटना घटी हो, चाहे प्रदेश की घटना हो, ये जांच से पीछे क्यों भगते हैं, मुझे आज तक ये चीजें समझ में नहीं आई। और किन परिस्थितियों में, सारी अगर आप देखेंगे, उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, आपने ठीक कहा कि आदमी सहम जाएगा अगर उस रिपोर्ट को पढ़ेगा तो। जिस प्रकार से देखिए, सुबह 9:15 से 5:15 तक आईजी मानपुर इलाके में थे, लेकिन वो अंदर नहीं गए। और विनोद शंकर चौबे जी जो हैं, बहुत ही अच्छे अधिकारी थे, मेरे बड़े भाई जैसे थे, मेरे व्यक्तिगत उनसे रिलेशन थे, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे, एक अच्छे अधिकारी के साथ साथ बढ़िया व्यक्ति भी थे। और जिस प्रकार से उनको ढकेल दिया गया, वहां पर भेज दिया गया, और जिस प्रकार से आईजी गाड़ी में, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे रहे, लेकिन वो वहां जाना उचित नहीं समझे। और उसके बाद पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, आपने ठीक कहा कि उनको जो गारंटी अवार्ड के लिए दिया गया, इससे ज्यादा संसार कुछ भी नहीं हो सकता। इतने वरिष्ठ अधिकारी, एक जवान हमारा वहां पर नक्सलियों से लड़ते हुए शहादत उसकी हुई थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार को देखिए कि उन्होंने जांच तक कराना उचित नहीं समझा। जब हमारी सरकार आई और पूर्व में जब हमारे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे थे, तो उन्होंने इस मांग की थी कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम इसकी न्यायिक जांच भी कराएंगे। और जो उनकी पत्नी थी, चौबे जी की पत्नी, उनकी मांग पे और हमारे कांग्रेस नेता के मांग पे ये जांच करवाई गई। और जो मैं आपको बता दूं कि 19 जनवरी 2019 को जो शिकायत उन्होंने की थी कि इसकी एक जांच होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये साजिश और षड्यंत्र का मामला है, तो हमारी सरकार ने इसकी जांच कराई। और जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव जी की न्यायिक आयोग जो गठित की थी, उसमें जो जांच में जो तथ्य आए कि किन परिस्थितियों में यह घटना हुई, क्या इस घटना को रोका जा सकता था, क्या अधिकारी और जवान को बचाया जा सकता था, और जिस प्रकार से वहां पर फोर्स को नहीं बुलाई गई, सीआरपीएफ के लोगों को नहीं बुलाया गया, सीएएफ को बुला के उनको उपयोग किया जा सकता था, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि आईजी ने उन्हें बुलाना भी उचित नहीं समझा। मुझे तो पूरी ये साजिश की बू आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि और एक अहम बात
कि वायरलेस मैसेज इंटरसेप्ट किए जा रहे थे उस समय कि नक्सलियों के मूवमेंट वहां पर है, उसके बाद अगर अधिकारियों और जवानों को जिस प्रकार से वहां पर झोंक दिया गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार जो थी उससे भाजपा के नेताओं को यहां पर माफी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है, और जो रिपोर्ट आने के बाद पूरी सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई हम करेंगे। आप देख रहे हैं कि जब से भूपेश बघेल जी की सरकार आई है और इनके सरकार में उन्हीं अधिकारियों को बचाया जाता था जो गलत करते थे, तो क्या भाजपा के नेता उनके साथ संलिप्त रहते थे? इसकी भी जांच होनी चाहिए। साहब, बहुत चौंकाने वाली चीजें हैं। जो उनका ड्राइवर है जिसको गोली लगी थी, विनोद चौबे साहब का, उनका कहना है कि डांट के भगा दिया गया था चौबे जी को, तुम वापस जाओ और अकेले जाओ, मैं नहीं तो मैं आता हूं। मतलब साफ है उन्हें ये विवश किया गया था कि वो मौका वारदात पर फिर से जाए, जबकि एक बार वो बच कर आए थे। उसके अलावा जो दो लोग थे, कीरत राम सिन्हा थे, उनसे दूसरे जगह पर ले जाकर सिर्फ साइन कराया गया, अपराध उन्होंने पंजीबद्ध नहीं किया, घटना का विवरण उन्हें डांट डपट के करवाया गया और गैलेंट्री अवार्ड भी दिलवाया गया। उसके अलावा एक बहुत सिंपल सी एसओपी होती, जब भी हम नक्सल इलाके में किसी फ्रंट पर जाते हैं, मोर्चे पर जाते हैं, तो एसओपीज होती बहुत साफ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबको अनदेखा किया गया। क्या ये बात बिल्कुल तय थी जो वहां के लोग बोलते हैं और जो पुराने लोग जानते हैं कि आईजी का एसपी से नहीं जमता था, इसलिए एसपी को झोंक दिया गया वहां पर? ये शर्मनाक नहीं लगता? एक फोर्स का एक अधिकारी दूसरे अधिकारी का दुश्मन, इतना बड़ा दुश्मन कि इतनी बड़ी घटना में उन्हें झोंक दिया गया। जी, इस तरह से जो आप बता रहे हैं, ये खबरें उस समय प्रकाशित भी हुई थी कि एक किस्म का तीखा संवाद हुआ था और उसके बाद उनको वापस भेजा गया था उस इलाके में, और जबकि वो फोर्स के साथ उनको भेजा जाना था क्योंकि वो बहुत बड़ा एम्बुश लगाया गया था। और जिस तरह से वो पूरा एरिया है, जो कि आज तो फिर भी सड़कें और दूसरी स्थितियां काफ़ी अच्छी हैं और अभी तो जिला भी बनाया गया है, उसको घोषित किया गया है, लेकिन तब के समय में 2009 के समय में उस इलाके में निश्चित रूप से ज़्यादा सघनता से नक्सली सक्रिय थे। लेकिन ये अपने निजी तौर पे ईगो के कारण या अधिकारी होने के कारण छोटे अधिकारी को इस तरह से वो करना, और सरकार का संरक्षण मिलना सबसे बड़ी बात, क्योंकि निश्चित रूप से मुकेश गुप्ता जी बहुत सारे ऐसे काम सरकार के कर रहे थे जो न्यायिक नहीं थे, जो गैर कानूनी कहे जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम जो है उनके द्वारा किया जा रहा था, इसलिए हो सकता है सरकार का प्रिविलेज उन्हें मिल रहा हो और लगातार ये प्रिविलेज मिलता रहा, जिसके कारण से इस तरह से उनका नाम प्रस्तावित भी किया गया। उस लड़ाई के लिए उनको वीरता अवार्ड दिया गया जो लड़ाई उन्होंने लड़ी ही नहीं। और कुल मिलाकर के ये जो एक किस्म का आर्थिक और एक किस्म का आधिकारिक बड़े अधिकारी होने का जो फायदा उठाते हैं और जिस तरह से प्रशासन का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनके अपने कर्मचारी, निचले कर्मचारी भी प्रभावित होते हैं और जनता भी दुखी होती है। निश्चित तौर पर देखिए, घटना निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए एक धब्बे से ज्यादा नहीं है, और ये धब्बा तभी मिटेगा जब इस मामले पर एफआईआर होगी और सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। जांच आयोग की रिपोर्ट मानना नहीं मानना सरकार के ऊपर है, लेकिन जो फाइंडिंग्स दी गई है वो निश्चित तौर पर ये साफ बताती है तत्कालीन आईजी इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार थे, और अगर वो जिम्मेदार हैं तो एफआईआर होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 12 साल बाद भी अगर 29 जवानों को अगर न्याय नहीं मिल पाया उनके परिवार को, तो फिर सरकार न्याय की बात कर ही नहीं सकती। निश्चित तौर पर न्याय जिस दिन मिलेगा उसी दिन इस घटना में जो हो चुका है उसे तो बदला नहीं जा सकता। कम से कम उन परिवारों को न्याय मिलने से ये हो सकता है कि सरकार ने कम से कम उनके बारे में सोचा। पिछली सरकार को सोचना चाहिए था। बहुत शर्मनाक है कि उस अधिकारी को लगातार इंप्लीमेंट किया गया और लगातार वीरता पुरस्कार दिलवाना उस घटना के बाद भी ये सोचनी है कि आखिर क्या कारण था कि इस घटना को सरकार ने गंभीरता से पिछली सरकार ने नहीं लिया और कोई कार्रवाई भी नहीं की। फिलहाल आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।